हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चली हुई है उसकी अपन ने 2 वीडियो अब तक कर लिए हैं। आज अपना तीसरा वीडियो है जिसमें टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की मृदा। इस टॉपिक में अपने देखने वाले हैं राजस्थान की मृदा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके साथ ही साथ आपके लिए जो है यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आप जो है वो जीत सकते हैं 1100 रुपये। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये 1100 रुपये जो है वो आप किस प्रकार जीत सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जो है वो 1100 रुपये का जो अपना नगद इनाम है, दिवाली धमाका ऑफर है, वो आप जीत सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब अपने पहले बात कर लेते हैं कि ये जो दिवाली धमाका ऑफर है इसके लिए कौन कौन सी जो है वो शर्तें रहने वाली हैं। तो जो मुख्य शर्तें हैं वो ये हैं कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो आपके द्वारा लाइक किया गया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस किया हो और अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो आपके पास डाउनलोड हो और उस पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। तो ये अगर आपने पूरा कर रखा है और आप जो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन दोनों के सही उत्तर बताते हो तो सबसे पहले बताने वाले को आज के वीडियो का नगद इनाम मिलेगा। और दिवाली तक अगर लगातार आप सबसे ज़्यादा सही उत्तर देते हो और सबसे पहले आपके उत्तर आते हैं तो आप जो है वो 1100 रुपये नगद इनाम दिवाली धमाका ऑफर जो है अपना वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसकी जल धारण जो क्षमता है वो एकदम न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मरुस्थलीय मृदा है उसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। अब अपने देख लेते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है वो कौन सी मृदा पाई जाती है। तो जो अपना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग में जो है वो मरुस्थलीय मृदा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस क्षेत्र में जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जो अरावली के आसपास का जो आसपास में जो पश्चिमी साइड में जो जगह है, जो पश्चिमी साइड का जो क्षेत्र है वहाँ पे भूरी रेतीली मृदा जो है वो पाई जाती है। और जो जालौर सिरोही वाला एरिया है उसके पास में अपने लवणीय जो मृदा है वो पाई जाती है। उदयपुर के आसपास, अजमेर से लेकर उदयपुर के आसपास ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी पर्वतीय जो मृदा है वो पाई जाती है। नीचे डूंगरपुर की साइड में इधर जो ये उदयपुर का एरिया है यहाँ पे जो है आपको लाल लोमी मृदा जो दिख रहा है ये पाई जाती है। प्रतापगढ़ और इधर अपने लाल काली मृदा है वो पाई जाती है। जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पे आपकी मध्य काली मृदा पाई जाती है। और ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पे लाल पीली जो मृदा है वो पाई जाती है। और जो पूर्वी प्रदेश है वहाँ पे लगभग अपने जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है वो राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण देखा जा सकता है। तो अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो असुमेलित युग्म है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है एरिडोसोल्स, नागौर, जोधपुर, पाली, ये बिल्कुल अपना सही युग्म है। एल्फिसोल जो मृदा है वो अपने अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। वर्टिसोल्स जो है वो अपने कोटा, बारा, झालावाड़, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा इंसेप्टिसोल, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो है ये असुमेलित युग्म अपने रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो इंसेप्टिसोल, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ होने वाला है। अब अपने देख लेते हैं जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। तो अपना जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसमें ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ भाग जो है यहाँ पे अपने एरिडोसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे एंटीसोल्स मृदा जो है वो पाई जाती है। जो अपना पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पे आपकी वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पे एल्फीसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है।
तो इस प्रकार जो है वो अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपना अनुमान के अनुसार जो है वो सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। आप ये जो अपना मैप है इसको एकदम अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में आपको पक्का पक्का देखने को मिलेगा, और वीडियो में भी जो है वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है मृदा का वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार और जिला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन है रेवेरिना, ये अपने गंगानगर बिल्कुल सही है। जिप्सीफेरस बीकानेर, ये बिल्कुल सही है। जो सिरोज्यम है ये हनुमानगढ़ चूरू, ये यहाँ पे अपना जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। स्लेटी भूरी जो मृदा है वो जालौर पाली, ये यहाँ पे सही है। तो अपने जो क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अपने देख लेते हैं जो राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण है, कृषि आधारित जो मृदा का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिरोजम मृदा है वो उसका जो विस्तार है वो अपने गंगानगर जिले में देखने को मिलता है, और रेवेरिना मृदा का विस्तार गंगानगर जिले में, जेप्सीफेरस का बीकानेर जिले में, और नवीन जो भूरी मृदा है उसका विस्तार जो है वो भीलवाड़ा ब्यावर के अजमेर में जो है वो अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना है पर्वतीय मृदा। तो इसका जो विस्तार है वो उदयपुर और उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। लाल लोमी मृदा की अगर अपने बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको लाल लोमी मृदा देखने को मिलती है। कैल्सी ब्राउन जो मरुस्थलीय मृदा है उसका विस्तार अपने को जैसलमेर बीकानेर के आसपास देखने को अपने मिलता है। नेक्स्ट अपना जो है वो प्रकार है मरुस्थलीय बालुका स्तूप। इसका जो विस्तार है वो अपने जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर एवं बीकानेर के आसपास अपने को देखने को मिलता है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ जो मृदा है उसका विस्तार जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, सिरोही, जो लूणी बेसिन जो है वहाँ पे आपको ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा अपने को देखने को मिलती है। इसी प्रकार अगर अपने नेक्स्ट टाइप देखें तो वो है नवीन जलोढ़ मृदा। इसका विस्तार जो है वो अपने अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर और जयपुर में जो है वो देखने को मिलता है। नॉन जो कैल्सी ब्राउन मृदा है उसका विस्तार जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर के आसपास देखने को मिलता है। नॉन कैल्सी ब्राउन जो मृदा है उसका विस्तार जयपुर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर के आसपास अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपनी मृदा है काली गहरी मृदा। तो इसका जो विस्तार है वो है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डींग, जालोर, झालावाड़ जो है, जो हड़ौती का प्रमुख भाग है वहाँ पे आपको काली गहरी मृदा है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना है पीली भूरी मृदा। तो इसका विस्तार जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और उदयपुर के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलता है। जो पीली भूरी मृदा है उसका विस्तार जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और उदयपुर के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और सीकर के आसपास जो है, मतलब अपना जो शुष्क पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये अपने जो कुछ प्रकार हैं ये अपने को देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो विस्तार रहे वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। तो यहाँ पे आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं अब। तो मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का जो कारण है वो है अतिचारण, बाढ़ के द्वारा भी जो है मृदा का अपरदन होता है, भूस्खलन जो है वो भी मृदा अपरदन का एक कारण है। तो यहाँ पे जो वन रोपण है ये मृदा अपरदन को रोकने का एक तरीका है। तो वन रोपण है जो ये यहाँ पे अपने सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी मृदा को ऊसर, कलर, रेह, एल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। तो वो अपने यहाँ पे लवणीय जो मिट्टी है उसको अपने ऊसर, कलर, रेह, एल्कलाइन आदि के रूप में जाना जाता है। तो ये लवणीय जो मिट्टी है ये यहाँ पे अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा जो है वो रेगुर मिट्टी से जानी जाती है। तो यहाँ पे अपना जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी।
काली मृदा अपने रेगुर के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। तो ये जो है वो अपना आज का जो क्विज है उसका अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा जो है वो उर्वरक है। तो इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है कि कौन सी मृदा नाइट्रेट की वजह से जो है वो उर्वरक है। तो ये अपना जो है वो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। अब अपने देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो राजस्थान में मिट्टी के संबंध में अपने को असत्य कथन है वो बताना है। तो यहाँ पे अपना जो पहला कथन है वो है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बालू का पत्थर सेलों से बालुई मृदा का निर्माण होता है। ये यहाँ पे अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपना, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट जो है सेलों से लाल लोमी मृदा का निर्माण होता है। ये भी अपने बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में जो है वो बेसाल्ट लावे के क्षरण के कारण लाल मृदा का निर्माण होता है। ये भी अपने बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो है वो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अपने देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो आपका असत्य कथन है वो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो लाल पीली मृदा जो है वो उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल पीली जो मृदा है उसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। तो बिल्कुल जो लाल पीली मृदा होती है उसमें उपजाऊ तत्व जो होते हैं वो कम होते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट अपना है, लाल पीली मिट्टी भीलवाड़ा सिरोही अजमेर सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। तो लाल पीली जो मृदा है वो बिल्कुल भीलवाड़ा सिरोही अजमेर सवाई माधोपुर उदयपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना है, लाल पीली मृदा में गेहूं और चावल की खेती की जाती है। तो ये लाल पीली मृदा में उपजाऊ तत्वों की कमी होने के कारण गेहूं और चावल की खेती यहाँ पे नहीं की जाती। तो जो असत्य कथन है वो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आज का जो क्विज का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, लेटराइट प्रकार की मृदा में पाई जाती है। तो जो लेटराइट मृदा है वो आपको बतानी है कि किस जिले में पाई जाती है। ये आज का अपना जो है वो क्विज का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। आपको जो है वो बताना है कि जो दो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उसको इस फॉर्मेट में आपको सही जवाब देना है। जो क्विज का पहला क्वेश्चन है वो लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, और फिर 2 नंबर लगा के आपको दूसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको बताना है। उससे पहले आपको हैशटैग मनीष सारन 99 ये भी जरूर से लिखना है। तो इस प्रकार जो है वो अपना आज का सेशन रहा है जिसमें अपने मृदा के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगा सको, प्रैक्टिस कर सको, तो इसके लिए आप जो है वो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से आप जाके मनीष सहारण एप्लीकेशन है अपना वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण जो राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक वाइज जो है वो प्रदान किए हुए हैं। वहाँ से आप टॉपिक वाइज अभ्यास कर सकते हो। कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसके बाद जाके अपने एप्लीकेशन पे वहाँ पे आप अभ्यास कर सकते हो। अब अपने एक बार देख लेते हैं कि अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलता है। बात करें अगर स्पेसिफिक थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में आपको यहाँ पे डाउट वीडियो क्लास मिलेंगी जो आपको एक गाइडेंस के रूप में जो है वो क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्रत्येक टॉपिक के अनुसार जो है वो आपको गाइडेंस दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड ग्रेड का टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और प्रिंट करवाने लायक जो है वो नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ से जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सहारण वो आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत बनाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो जो भी डाउट है वो यहाँ पे आपको दूर करके जो है आपकी हर संभव मदद की जाएगी। और अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पे जुड़ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये जो पीडीएफ है ये आपको प्राप्त हो तो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और ये अपनी जल्दी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी, तो आप इस पर भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो आज अपने मृदा के टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।